अरे वाह। आज यहाँ से आज भी यहीं से क्वेश्चन आएगा हिंदी में। आ जाइए 21 फरवरी। और आज आप सब एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। बस एक बार पूरा देखिए, पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव है। ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल बाबुल सिंह। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आज के इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ। यह है बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर सेट 1। इसमें 3 सेट है, जिसमें से मैं प्रथम सेट को प्रारंभ कर रहा हूँ। और मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूँ इस सीरीज को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वह है कि श्रम विभाजन और जाति जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी का, उसके लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर जी के चैप्टर है, अंबेडकर जी लेखक हैं। ओके, ऑप्शन डी था। 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। भारत कहाँ बसता है, गाँवों में, ऑप्शन बी में। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। यह है ललित निबंध, ऑप्शन ए में दिया गया है। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता थे। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी में है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं उम्मीद ही नहीं, विश्वास करता हूँ कि आप सब परीक्षा में कल गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो कल है 21 फरवरी और कल गर्दा मचा दीजिएगा, यह फुल गारंटी है। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, ईसा के पूर्व काल में या 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन सी में है। बहादुर की कहानी कौन है, कहानीकार कौन है। बहादुर अमरकांत है, बी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं जुबान पे आंसर आपको याद करवा दूंगा, इतना गारंटी देता हूँ। बहादुर कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक है कि सामाजिक है। तो समाज में खटित हुआ नौकर का काम रहता तो सामाजिक कहानी होगी, ऑप्शन सी। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है, वह है आलोचक। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। परंपरा का मूल्यांकन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। कथक, ऑप्शन ए में है। अभिनव पाठ का लेखक कौन है। अभिनव ललित रचना अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी में है। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। यात्रा वृत्तांत। मछली किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। तो सामाजिक कहानी है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मध्यम वर्ग का। थोड़ा कलर बदल लिया जाए, काफी, तो कलर चेंज हो गया। मछली कहानी किस वर्ग की जीवन वर्णित करती है, तो मध्य वर्ग की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। इससे यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी में है। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। सादिक हुसैन, शमसुद्दीन, ऑप्शन डी में है अमरुद्दीन, अमरुद्दीन। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। रविंद्रनाथ रविंद्र ठाकुर ने। राम नाम बिनु विरथे जग जन्मा किस कवि का रचना है। गुरु नानक, संत कवि गुरु नानक जी का। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। इष्ट मित्र, यानी कि राम नाम बिना। ब्राह्मण का निवास कहाँ होता है, ऑप्शन बी, काम क्रोधनी व्यक्ति में। रसखान किस काल के कवि थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आदिकाल के कवि थे, रीति काल के कवि थे रसखान। रसखान के चित्तचोर कौन है, तो श्री कृष्ण। अति सुधो स्नेह को मारत है शीर्षक सवैधव किस रचनाकार है, ऑप्शन बी, यानी कि घनानंद। कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। भारतीयता। भारत माता का आंचल कैसा है, तो इसका राइट ऑप्शन है धुंधला भरा।
उसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो ऑप्शन सी किसान मजदूर। अज्ञे किसका उपन्यास है? सच्चिदानंद हीरा वात्स्यायन। वात्स्यायन। हिरोशिमा कविता में सूरज किस संज्ञा किसे दी गई है? परमाणु बम की, या हुए हाइड्रोजन, या अणुबम। अणुबम होगा फ्रेंड्स, अणुबम परमाणु बम। एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? जीवनानंद दास, कुंवर नारायण। एक वृक्ष हत्या कुंवर नारायण। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? धर्म भाव। मेरे बिना तुम प्रभु किस कविता की रचना है? सी है रेन मारिया रिल्के। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और कौन सी विद्याओं की रचना की थी? कहानी और उपन्यास की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव की लिस्ट में शामिल। दही वाली मंगामर की रचयिता कौन है? ऑप्शन सी श्रीनिवास। धरते विश्वास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी सतकोरी होता। सतकोरी होता। मंगू जन्म से ही डैश थी, पागल। नगर कहानी के नगर कहानी के कथाकार हैं बी यानी कि सुजाता। धरती कब तक घूमेगी के नायिका कौन है? सी यानी कि सीता। सवाल तो कहाँ डैश का ही है, रोटी। सावर दैया की कहानी घर धरती कब तक घूमेगी का विषय है राजस्थानी समाज। वर्णन कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर स्वर वर्गों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी में 11। व्यंजन वर्णों कितने होते हैं? सी यानी कि 33। म का उच्चारण तालु, नासिका। जवानी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। लकड़ी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। जोठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? जेठ। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोषक के। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? घर में कुत्ता भी शेर होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट ऑप्शन डी अधिकरण। अनादि अनादि में कौन सा समास है? ए अज्ञे तत्पुरुष। सेट टू। बीस के दांत कहानी की रचयिता कौन है? सी यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा। बीस के दांत सामाजिक में के किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करते हैं? ऑप्शन डी यानी कि निम्न वर्ग के। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता थे? ऑप्शन डी में परंपरा का मूल्यांकन। मैक्समूलर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन बी में जर्मनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता थे? ऑप्शन बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। निर्मला कौन थी? कथाकार की पत्नी। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? बिरजू महाराज। अविंद किस नदी के किनारे बसा है? रोन नदी के। लाशतुर्ज क्या है? ईसाई मठ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मछली किस कहानी की रचना है? डी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी डुमराव। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? डी महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ का गद्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। गांधी जी की दृष्टि में उत्तराधार और बढ़िया शिक्षा क्या होनी चाहिए? अहिंसा पर प्रतिरोध। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु नानक। रसखान की भक्ति कैसी होती है? निर्गुण।
सगुन। सगुन रसखान की सरगुन भक्ति। घनानंद किस काल के कवि थे? ऑप्शन सी यानी कि रीति काल के। घनानंद किस बादशाह के मेहरी मुंशी थे? ऑप्शन सी में है मोहम्मद रंगीली रंगीले। प्रेम घन किसका उपनाम है? घनानंद का। सी बद्रीनारायण चौधरी का। प्रेम घन किस युग के कवि थे? सी भारतेंदु युग के। पतंजलि की भारत माता कहाँ की नीति निवासिनी है? ऑप्शन ए में ग्रामवासिनी। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा के कवि कौन है? सी यानी कि यज्ञ है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य की कवि हैं? नई कविता। हमारी निंदा में नींद किसका प्रतीक है? गल्फर गफलत का। अक्षर ज्ञान किस कवि की कवि रचना है? अनामिका। वनलता सेन किस कवि की सृष्टा है? ऑप्शन बी जीवनानंद दास। जीवनानंद दास इसका राइट ऑप्शन। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि होते हैं? बी जर्मनी। रिल्के का काव्य शैली कैसी होती है? ऑप्शन ए में गीतात्मक। नजमा मंगप्पा की थी डैश पुत्र बधू। माँ कहानी है। सी तमिल। मंगू को अस्पताल ले जाते समय डैश थी? डी अद्युग। सुजाता कथाकार हैं। डी तमिल। धरती कब तक घूमेगी कहानी है? सी सामाजिक। क का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? डी यानी कि कंठ। माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? सी यानी कि नासिका। माँ का। तोषक कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। मिठाई कौन सी संज्ञा होती है? मिठाई कौन सी संज्ञा होती है? इसका राइट ऑप्शन बी यानी कि भाववाचक संज्ञा। महारानी शब्द का पुल्लिंग स्वरूप क्या होगा? बी यानी कि महाराजा। वह जन्म से भी भिखारी है। इस वाक्य में से किस कारक की नियुक्ति है? संबंध कारक की। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। मैंने राम को पुस्तक दी। इस वाक्य में राम को कौन सा कारक कहा जाएगा? संप्रदान कारक। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? डी यानी कि 4। देश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए देश जोड़ इस। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? डी यानी कि सु जोड़ आगतम। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सी यानी कि ने जोड़ अयन। पानी का परिभाषित शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा जल। तो मैं सेट 3 को शुरू कर दूं। मैं यहीं पर पैराग्राफ ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। 2 पार्ट में इसे मैं बना दूंगा। ओके, तो बाय। तो जो तीसरा सेट का पहला क्वेश्चन है वो है कि मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन बी में है गिरधर लाल का। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? तो ऑप्शन सी में है इंद्र का वज्र। देवनागरी लिपि में मुद्रा के टाइप कब बने थे? ऑप्शन बी 200 दशक पहले। हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था? सरहपाद। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? सी यानी कि रामविलास शर्मा। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? सी अधर्म। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? तो इसका राइट ऑप्शन है नर्तक। संतु नरेन आपस में कौन है? ए भाई भाई। बिल्ली खां रियाज के लिए कहा जाते थे? बी बिस्मिल्लाह खां। रियाज यानी कि अभ्यास के लिए कहा जाते थे? तो वह जाते थे जो संकट मोचन के पास हनुमान जी के मंदिर से। बिस्मिल्लाह खां जो थे। नाटकार का प्रयोग किस वाद्य यंत्र के लिए किया गया है? ऑप्शन ए शहनाई के लिए। गांधी जी को
गांधी जी को गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो उसके बाद गुरु नानक की रचनाकार कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर टिक कर लूँ, गांधी जी के रचनाकार कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्र ठाकुर। गुरु नानक की रचनाकार कौन थे? गुरु नानक की रचना है डैश, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन बी में निर्गुण भक्ति के। रस खान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? सी यानी राधा को। घनानंद किस भाषा के कवि थे? सी यानी कि ब्रज भाषा के। स्वदेशी किस कवि की रचना रचना है? ऑप्शन डी में है प्रेमगढ़ की। भारत माता किस कवि की रचना है? ऑप्शन सी में है सुमित्रा नंदन पंत की। पंत जी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन डी परमेश्वर दत्त पंत। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या था? ऑप्शन ए ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। अज्ञे किस काव्य धारा के कवि थे? ऑप्शन डी में प्रयोगवाद। हमारी निंदा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन बी बीरेन डांगवाल। बीरेन डांगवाल किस विद्या विचारधारा के कवि थे? ऑप्शन ए जनवादी। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता था? ऑप्शन ए में क माँ कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी ईश्वर पेटलीकर। माँ की डैश संतानों थी? डी यानी कि 4। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? ऑप्शन डी एस रंगराजन। बल्ली अमला नहीं जानती थी? डी लड़ना। पहले दिन पपाती को था? डी के दस्त। न का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन बी में नासिका। परवल कौन सी संज्ञा होती है? ऑप्शन सी में जातिवाद। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन तो आप देख ही चुके होंगे और जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। वो हो जाएगा नौकरानी। लड़का का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन सी में है लड़को। मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाच्य में है? ऑप्शन ए कर्तृत्व कर्तृत्व। यथा संभव कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए में है अव्ययी भाव। पतझड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन डी में तत्पुरुष समास है। तकबत माध्यम समास याद करने का ट्रिक होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन शब्द अविकारित है? ऑप्शन डी में है धीरे धीरे। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी में है पाठशाला। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? ऑप्शन बी में है सवैया। नवीन में किन किन वर्गों को सद हुई है? ऑप्शन ए में हो और ई। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोह जो रथ। ऑप्शन सी में दिया है मनोह जो रथ मनोरथ। सूर्य का समानार्थक शब्द क्या होता है? ऑप्शन डी भानु। अपमान उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? बी अपना काम निकालना। मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अपराधी स्वतः आशंकित रहता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। लोक लोकोक्तिया का सही अर्थ क्या होता है? डी अपने आदमी को कम आंकना। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस लगे पगुराए कहावत का अर्थ क्या है? डी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? बी अपना ऐब छोड़ दूसरों का ऐब देखना। ऊ एवं ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान होगा। देखिए फिर इसका उच्चारण कैसा है? ऊ और ऊ। काफी मस्त है उच्चारण इसका। राइट ऑप्शन हो गया सी यानी कि ओट।
यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हुआ? ऐसा जोड़ धारा ऑप्शन सी में है। मानव मनोरथ का सही निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद है? मनो है जो रथ, रथ, मनो जो मनोरथ। तो इसका उत्तर आप सबको कमेंट सेक्शन में देना होगा फ्रेंड्स। तो मैं इस सेशन को यहीं पर ख़त्म कर दूँ।